यों ही बिताए। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। तो ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, यही सब करता है। कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ नहीं बन पाया। और इस मन की शुद्धि आपकी कृपा से होती है, क्यों मन भी प्रकृति है और आप मूल प्रकृति हैं। इसलिए सारी प्रकृति का शोधन आपकी कृपा के बिना होता नहीं है। महाराज जी, हमने देखा पूज्य स्वामी जी महाराज प्रत्यक्ष भगवती से वार्तालाप करते थे। स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज प्रत्यक्ष भगवती से वार्तालाप, सारे देवी देवता उनके सामने प्रत्यक्ष थे। अद्भुत महात्मा थे। इस दास को अपने बाल्यकाल में लगभग 1 वर्ष उनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। अद्भुत महात्मा थे। प्रणाम है उनके पावन चरणों में। उनके पूजा गृह में कोई भी प्रवेश नहीं करता था, वे स्वयं ही अपने हाथ से पूजा करते थे। और उसमें एक भगवती अष्टभुजा भगवती सिंहवाहिनी विराजमान थी और 12 शालिग्राम जी, 12 शिवलिंग, ये सब उनकी पूजा में थे। और वो अपने ढंग से कक्ष से बाहर आते थे। कितने अनुभूतियां उनके चरणों में दास को हुई। एक बार तो उन्होंने ऐसी कृपा की, वे उनका आदेश था कि तुम ठीक 5 बजे मेरे कक्ष में आ जाया करो, मेरे निवास में आ जाया करो। तो मैं अकेले पूरे कमरे में अंधकार रहता था और हम 5 बजे उनके यहाँ पहुँच जाते थे। रात्रि को 3 बजे हरिहर दत्त शास्त्री जी वहाँ पढ़ाते थे। कुछ समय ये हरिहर दत्त जी पढ़ाते थे, तो वो हमको 3 बजे जगा देते। 3 बजे रात को जगना, जग करके शौच स्नान आदि करके संध्योपासन करके जप करके, और हम 5 बजे ठीक स्वामी जी को हम उपस्थित हो जाते। तो स्वामी जी हमको ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई पड़ते थे। वो रात्रि को 3 बजे ध्यान में बैठ जाते थे और फिर सवेरे 7 बजे तक ध्यान में बैठते थे। फिर पूजा गृह में प्रवेश करते थे। तो 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद पूजा गृह से निकलते थे। ऐसा उनका नियम था। तो एक दिन स्वामी जी ध्यान में बैठे थे और अंधकार तो पूरा रहता ही था, बिल्कुल कोई प्रकाश नहीं कहीं रहता था। अकस्मात क्या हुआ कि उनके श्रीअंग से एक विलक्षण कांति निकलने लगी और उनके काषाय वस्त्र से कांति प्रस्फुटित होकर बाहर आने लगी। पूरा शरीर दमकने लगा उनका। जैसे क्या कहें उसको हम, जैसे कोई होता ना, बोर्ड होता, भीतर उसके लाइट होती है, वो चमकती, बाहर तक चमकता, ऐसे चमकने लगा उनका शरीर। प्रकाश हो गया कक्ष में, एक दिव्य प्रकाश शरीर का। मैंने अपने नेत्रों से ये झांकी देखी। तो अवस्था हमारी बहुत छोटी थी, 10 वर्ष के रहे होंगे। तो मैं तो डर गया। मैंने कहा स्वामी जी के शरीर में बिजली चमक रही है, कैसे, क्या हो गया, क्या हो गया। स्वामी जी ध्यान में थे, समाधि में थे। तो थोड़ा हमको डर लगा, लेकिन अब चुपचाप बैठे रहे, राम राम करते रहे, अपने जप करते रहे। इसके बाद स्वामी जी उठे और जब उनका समय पूरा हुआ तो वे उठे। उठते ही हम उनको पहले साष्टांग करते थे, फिर उठ जाते थे तो फिर उनके निकट जाके साष्टांग करते थे। साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम किया तो उन्होंने मेरी ओर देखा, बड़े शांत रहते थे और उन्होंने एक बात कही, देखो
तुमको मैं यहाँ क्यों बुलाता हूँ ये बात तुम नहीं जान सकते हो। मैं अपने ध्यान के समय किसी को भी यहाँ बुलाता नहीं, पर मैं तुम्हें किस लिए बुलाता हूँ इस बात को तुम नहीं जान सकते हो। हमने पूछा भी नहीं कि आप क्यों बुलाते हैं हमको। लेकिन एक बात है, यहाँ की किसी भी बात को तुम बाहर मत कहना। और देखो, यहाँ कुछ भी विचित्रता दिखाई पड़े तो डरना नहीं, चिल्लाना चीखना नहीं, डरना नहीं बिल्कुल भी। यहाँ हम सबकी माँ बैठी है और माँ के सामने बच्चों को क्या डरना। हम थे छोटे, हम अपने मन में यही सोचे कि स्वामी जी की मैया इसमें रहती होगी। तो हमने कहा स्वामी जी आपकी माता जी यहीं रहती हैं? बोले हाँ यहीं है, इसमें रहती है हमारी माता जी। तो उनका पूजा गृह बंद ही रहता था हमेशा, दर्शन किसी के भी नहीं खुला रहता, बंद रहता था। आज स्वामी जी ने द्वार खोला और हमसे बोला कि चलो आज माँ के दरबार में तुमको ले चलती। एक आसन था उनका बिछा हुआ गोल, बोले इस पर बैठ जाओ। बोले कोई श्लोक सुनाओ। तो हमने देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमेश्वरी देवी चराचर, इसको बढ़िया से गा करके जब सुनाया, स्वामी जी एकदम भावुक हो गए। मेरे पीछे खड़े थे वो, उन्होंने ऐसे सिर पे मेरे हाथ रखा और रोकर भगवती से प्रार्थना की, माँ इस बालक पर कृपा करो। बस इतना शब्द हमने सुना, माँ इस बालक पर कृपा करो, इतना शब्द हमने सुना। और इसके बाद फिर हमें पता नहीं क्या हो गया, हम जैसे थे वैसे ही बैठे रह गए। अब उसको क्या कहें ये तो भगवान ही जाने, लेकिन मतलब जैसे एकदम शरीर पत्थर की मूर्ति के जैसे हो गया। थोड़ी देर बाद, अब कितना समय बैठे, आधा घंटा बैठे, पौन घंटा बैठे, पता नहीं, जैसे थे वैसे बैठे ही रह गए। इसके बाद स्वामी जी ने मुझे यहाँ छुआ, थोड़ा ऐसे हिलाया, तब हमको होश आया। फिर मैंने साष्टांग प्रणाम किया। बोले आज भगवती ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, तुम्हारे ऊपर कृपा हो चुकी है, अब बाहर चलो। बाहर लेके आए। फिर बोले अब मैं जब बुलाऊं तब भीतर आना, बिना मेरी आज्ञा के भीतर मत आना। ऐसा तो भगवती के प्रति उनका प्रेम था। और रामकृष्ण के ऐसे प्रेमी अनुरागी थे महाराज जी, नाम श्रवण करते ही नेत्रों से श्रुधार बहने लग जाती थी। उमा कहूं में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। इसको बड़े प्रेम से बोलते थे स्वामी। कीर्तन में अविरल अश्रुधारा उनके नेत्रों से बहती थी, भगवती की कृपा से। ऐसे तत्वज्ञानी संत। तो दुषह दोष दुख दलनी करु देवी दाया। दुषह दोष और दुख, इन दोनों का दलन करने वाली हे भगवती आप हो, आप कृपा करके दया कर दीजिए। विश्वमूलासी, आप विश्व का मूल हो, हैं? विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति तुमसे हुई है, मूल प्रकृति हो। जन सानुकूलासी, आप अपने जनों पर सदा अनुकूल रहती हो, क्योंकि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति, क्वचिदपि कुमाता न भवति। परम तेषां मध्ये विरल तरलोहम तव सुतः, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।
जनक सानुकूलासी, जो आपसे विमुख हैं तो उन्हें वे आपकी कृपा से वंचित होते हैं, और जब कृपा से वंचित होते हैं तो दुसह दुख अविद्याजन्य दोषों से ग्रसित होते हैं, और जब आपकी कृपा करुणा हो जाती है, आप अनुकूल हो जाती हैं, तो उनके दुसह दोष दुख सब धीरे धीरे मिट जाते हैं। हे प्रभु, आप अपने जनों पर सदा अनुकूल रहती हो। और कैसी हो? करशूल धारिणी, शूल में 3 शिखाएं होती हैं। शूल को त्रिशिख कहा जाता है, और 3 ही प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों प्रकारों के भक्त जनों के ताप पाप संताप को नष्ट करने के लिए ही मानो आपने त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऐसी है त्रिशूल धारण करने वाली आप महामूल माया, आप महामूल माया हैं। महामूल माया ने माने मूल अव्यक्त प्रकृति हैं। आपसे ही सारा विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। तडित गर्भांग सर्वांग सुंदर लसत, बिजली की चमक जैसी मेघ में होती है। विद्युल्लेखा, बिजली की चमक जैसी होती है, ऐसी चमकती हुई आपकी श्री अंग कांति है। सर्वांग सुंदर हैं आप, बड़ी सुंदरी हैं आप। दिव्य पट भव्य भूषण विराजें, दिव्य वस्त्र और दिव्य भव्य आभूषण आपके श्रीअंग पर विराजमान रहते हैं। बाल मृग मंजु खंजन बिलोचनी, बाल मृग, छोटा मृग का छोना देखो, उसकी आंखें जैसी भोली होती हैं, कुछ गीली सी होती हैं, ऐसी बड़ा भोलापन है आपकी आंखों में, और बड़ी करुणा आपकी आंखों में है। ऐसी आपकी सुंदर आंखें हैं। मंजु खंजन बिलोकन, 2 उपमाएं दी, एक खंज की उपमा दी, खंजन पक्षी की, और एक मृग की उपमा दी। खंजन के समान और मृग के बाल, मृग मंजु खंजन आपके सुंदर नेत्र हैं। चंद्र बदनी, चंद्रमा के समान सुंदर आह्लाद देने वाला आपका मुखार बिंद है, मुख चंद्र है। लखी कोटि रति मार लाजे, आपका ऐसा सौंदर्य है कि आपको देख करके रति कोटि, करोड़ों कामदेव और करोड़ों मदन भी आपकी शोभा को देखकर लज्जित हो जाते हैं। अब वो पुराणों की कथाएं हम कहेंगे नहीं, सब सुनने के अधिकारी नहीं हैं। नहीं तो भगवती जब विवाह मंडप में पधारी तो क्या क्या दशा महाराज हो गई देवताओं की, हैं? ब्रह्मा जी आचार्यत्व करा रहे थे विवाह में, उनकी क्या दशा हो गई। केवल उनके नख के सौंदर्य को देख करके देवता अपना धैर्य खो बैठे, और उसी समय ब्रह्मा जी का तेजस स्खलित हुआ, और उसको उसी से 60,000 बालखली ऋषि प्रकट हुए, ऐसा पुराण में वर्णन। भगवान शिव जो ज्ञान स्वरूप हैं, उनको जो अपनी ओर आकृष्ट कर लें वो कोई सामान्य हैं। कितनी सुंदरी हैं आप। चंद्र बदन लखी कोटि रति मार लाजय, आप राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं। आपको देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव रति भी लज्जित हो जाती हैं, ऐसा दिव्य सौंदर्य आपका है। रूप सुख शील सीमा सी, आप रूप की सीमा हैं, माने चरम सीमा है रूप, उससे आगे कोई रूप नहीं। आप सुख की चरम सीमा हैं, और आप शील की चरम सीमा है। शील गुण की भी आप चरम सीमा हैं, और आप भीमा सी भीमा हैं, दुष्टों के लिए भीमा हैं। और भीमा देवेति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति, दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में है ना, भीमा देवी के रूप में मैं भीम नाम के असुरों को वध करूंगी, भीमाख्यम महासुरम, और उस समय मेरा नाम भीमा देवी होगा। आप भीमा देवी हो। रामासी, आप रामा हो। रामा का अर्थ है कि लक्ष्मी आप ही हो, और आप
परम रामा हो, बामासी बर बुद्धि बानी। भगवान शंकर के बामांग में विराजती हो, बामा हो। क्यों हो बामांग में विराजती हो? बोले ये जीव उल्टे पलटे चलने वाले जीव ही, इनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए मानो आप ही वाम भाग में विराज जाती हो, ऐसी आप हो। और कैसी हो? बर बुद्धि बानी, आपकी बुद्धि और आपकी वाणी सबसे श्रेष्ठ है। छमुख हेरंब अंबासी जगदम्बिके, छह मुख वाले कार्तिकेय की आप माता हो। और हेरंब, हेरंब माने गणेश जी, ये हेरंब गणेश जी का नाम है, गणेश जी की आप माता हो। तो ऐसा नहीं कि केवल कार्तिकेय जी और गणेश जी की ही आप माता हो, जगदम्बिके, केवल श्री कार्तिकेय जी और श्री गणेश जी की माता ही नहीं हो, आप तो सारी जगत की माता हो, जगदम्बा हो। हे जगदम्बिके संभुजायासी, भगवान शिव की आप धर्म पत्नी हो, जाया हो, पत्नी हो। जय जय भवानी, जय जय भवानी, ऐसी भगवान शिव की भव की पत्नी भवानी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। चंड भुज दंड खंडनि बिहंडनि महिष, चंड और मुंड, इनको महाराज शुंभ ने भेजा। हे चंड, हे मुंड, बलैर बहु परिवारिता, तामाने बला दुष्टाम केसा कर्षण बिहुबलाम। हे चंड, हे मुंड, जाओ उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए लेके आना। कथा तो आप सबको मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम? सबको मालूम, चलो संकेत में सुना देते हैं। मार्कंडेय पुराण की कथा है। शुंभ निशुंभ का बड़ा अत्याचार बढ़ा, बड़े प्रभावशाली दैत्य, हाहाकार तीनों लोकों में मच गया। देवता भगवान शिव के पास गए, नारायण, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब मिलकर के, और सबने कहा अब भैया पंचायत करो, विचार विमर्श करो कि समस्या का समाधान कैसे हो। बोले चलो भगवती की उपासना करो, भगवती ही समाधान करेंगी। देखो लीला भगवान की, पार्वती जी गंगा स्नान के लिए गई थी, देवता तो आतुर थे। देवता बोले वो पता नहीं कितनी देर तक जल में खेलती रहेंगी, और आर्त के चित्र है न चेतु, चलो वहीं। तो पार्वती जी स्नान करके तब तक लौट रही थी, देवता पहुंच गए। देवता बोले महाराज नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवताओं ने भगवती की नमस्तस्यै नमस्तस्यै ये कह करके देवताओं ने भगवती की उपासना की है। भगवती ने कहा स्तोत्रम ममई तत्कृत क्रियते शुंभ दैत्य निराकृत ही, शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर तुम मेरी ही स्तुति कर रहे हो, ऐसा कह के। और भगवती पार्वती जगदम्बा ने अपने शरीर से एक देवी को प्रकट कर दिया, वे हुई कौशिकी देवी, वो उन्हीं का ही स्वरूप है। और कौशिकी देवी से कहा कि ओ कौशिकी देवी जा कर के एक हिमालय के शिखर पर बैठ गई। पूरा पर्वत जो था वो चमक रहा था उनकी अंग कांति से। उसी समय महाराज शुंभ निशुंभ का एक राक्षस एक गया वहाँ, उसने जाकर के देखा अरे बड़ी सुंदर देवी यहाँ बैठी है। तो उसने जाकर के शुंभ निशुंभ से कहा महाराज आप इंद्र का हाथी ले आए, उच्च ईश्वरवा घोड़ा ले आए, वहाँ से वरुण का छत्र ले आए, वो सब की चीज़ें गिनाई, वहाँ से आप सब कल्प वृक्ष ले आए, आपका तीनों लोकों में शासन है। लेकिन स्त्री रत्न मेषा त्वया कल्याणी कस्मान्न गृह्यते, ये तो स्त्री रत्न है, इसको तो आपको जरूर लेना चाहिए। अच्छा इतनी सुंदरी है? बोले जाओ कहो जा करके, आकर के मुझे वर्ण कर ले, मुझे स्वीकार कर ले, नहीं तो फिर उसकी हालत खराब हो जाएगी, अपनी दुर्दशा के लिए तैयार हो जाए। दूत गया, बोला महाराज शुंभ ने हमको भेजा है, ये संदेश भेजा है हमारी राजमहेशी बनकर के रहो। तो भगवती कौशिकी बोली, भगवती जगदम्बा दुर्गा बोली देखो भैया अब क्या करें,
हमने बचपन में एक प्रतिज्ञा कर ली, क्या? यो में जेति संग्रामे, जो युद्ध में मुझे जीत लेगा, यो में दर्पम व्यपोहति, जो मेरे दर्प को, अहंकार को समाप्त कर देगा, हैं? यो में प्रतिबलो लोके, जो हमारे समान बलवान होगा, समय भरता भविष्यति, वही मेरा पति होगा। और ऐसे तो केवल शिव जी ही हैं, ऐसा कोई दूसरा है नहीं। भगवती को तो कहना ही था, वो दुष्ट बेचारा क्या समझे भगवती का आस है। उसने कहा महाराज ऐसा बोल रही है वो तो, युद्ध करो, हमारे समान शक्ति होगी तो ब्याह करूंगी। हे धूम्रलोचन, जाओ सेना को लेकर जाओ, उसके केस पकड़ के घसीटते हुए उसको यहाँ ले आओ। कैसी है वो देवी? धूम्रलोचन आया और हुंकार किया, हुंकारेणैव तम भस्म सा चकारांबिका तदा। ऐसे किया और धूम्रलोचन सेना के साथ भस्म हो गया। अब बोले महाराज वो तो बड़ी चमत्कारिणी है, उसने तो हुंकार करके सबको भस्म कर दिया। युद्ध छिड़ गया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और उस समय भगवती के शरीर से तमाम शक्तियां प्रकट भईं। ब्रह्माणी, रुद्राणी प्रकट भईं, जो महाराज वृषों पर विराजमान हैं, ब्रह्माणी हंस पर विराजमान हैं, लक्ष्मी गरुड़ पर विराजमान हैं, यमराज की, वरुण की, कुबेर की, अग्नि की, सब शक्तियां प्रकट हो गईं। सैकड़ों शक्तियां प्रकट हो गईं। भयंकर युद्ध होने लग गया। उस युद्ध में भगवती काली कराल वदना निष्क्रांता सिपासनी, भगवती ने अट्टहास किया और भगवती के मुखारविंद से ही काली प्रकट हो गई। भ्रुकुटी कुटला तस्या, भ्रुकुटी कुटिल हुई और जैसे ही अपना तीसरा नेत्र खोला, अट्टहास किया, उसी समय ठहाका लगाती भगवती काली प्रकट हो गई। काली निष्क्रांता सिपासनी, असिपासनी, पास और खड्ग लेकर भगवती काली खप्पर लेकर के प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, ए शंकर जी, सब देवता तमाशा देख रहे थे। ए शंकर जी, हाँ। बोले जाओ दूत बन के जाओ, सुम निशुम के पास जाकर कह दो, इक्का दुक्का भेज तो, हिम्मत हो तो लड़ने आ जाओ मैदान में। बोले जो आ गया। चले गए शंकर जी दूत बन के। तो शंकर जी को दूत बना दिया, इसलिए उनका नाम शिवदूती हो गया, शिवदूती देवी हो गई। और महाराज उन शिवदूती ने ही चंड और मुंड के मस्तक काट करके, चंड मुंड के मस्तक लेकर के भगवती के चरणों में अर्पित कर दिए। लो भेंट, युद्ध यज्ञ स्वयं शुम्भम निशुम्भम च अनुष्यसी, ये दो बलि पशु हमने अर्पित किए हैं, चंड और मुंड, और अब शुंभ और निशुंभ को आप स्वयं स्वीकार करना, चरणों में अर्पित किया है। उसी बात को तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, चंड भुज दंड खंडनि बिहंडनि महिष मुंड मद भंग कर अंग तोरे। आपने चंड को समाप्त कर दिया, भुजदंड खंडनि, उसके भुजदंड को खंडित कर दिया, उसके मस्तक को काट दिया। बिहंडनि महिष, महिषासुर को आपने समाप्त कर दिया। मुंड मद भंग करि अंग तोरे, मुंड का भी मस्तक काट दिया, उसका भी अहंकार चूर चूर कर दिया, अंग तोरे मरोड़ दिया उसको। शुंभ निशुंभ कुंभीस रण के शरणी, शुंभ निशुंभ को समाप्त कर दिया। महाराज शुंभ जब मारा गया, निशुंभ जब मारा गया, तो शुंभ ने कहा कि अन्यासाम बलमाश्रित्य युद्ध से याति मानिनी। दुर्गा अहंकार मत करो, तुम्हारी ताकत नहीं, तुम तो बैठी रहती हो, थोड़ा बहुत लड़ती हो, ये तुम्हारी फौज जो है ना शक्तियों की, इसी से तुमने विजय प्राप्त की है। हिम्मत हो तो अकेले लड़के दिखाओ, हमारी सब सेना खत्म होगी, अकेले हम बचे हैं। भगवती ने कहा, रे मूर्ख क्या बोलता है, एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममा परा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। एकैवाहं जगत्यत्र, इस संसार में एका हूं,
अकेली हूं। द्वितीया का ममा परा, दूसरी मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं। दुष्ट देख, सब विभूतियां मेरी हैं, मेरे में प्रवेश करती हैं। इतना करते ही सब शक्तियां भीतर प्रविष्ट हो गईं, अकेली भगवती विराजमान हो गईं। इसका आशय क्या है समझते हैं? इसका आशय ये है, भगवती के स्वरूपों में भेद मत करो, वही भगवती सब स्वरूपों में विराजमान है। न तो भगवान के स्वरूपों में भेद करो, न भगवती के स्वरूपों में भेद करो, एक ही है। तो महाराज जी उनको आपने समाप्त कर दिया। अब हमको तो पहले प्रायः कंठस्थ ही था पूरा, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में प्रायः हर अष्टमी को पाठ करते थे, और अब तो बहुत लंबे समय के बाद इस बार नवरात्रि में एक पाठ करने का अवसर मिला, तो पूरे सब श्लोक कंठस्थ ही थे। क्या है? शुंभ निशुंभ कुंभीस, कुंभ नाम के दैत्य को भी आप